आपने रामायण और महाभारत की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या आप उन अनकही अनसुनी कथाओं को जानते हैं जो इतिहास के पन्नों में छिपी रह गई? आज हम जानेंगे 5 ऐसी पौराणिक कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। राजा ययाति और उनकी इच्छा की सजा। राजा ययाति एक महान लेकिन भोग विलासी राजा थे। इंद्र की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह के बाद उन्होंने तपस्वी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को धोखा दिया। परिणामस्वरूप उन्हें एक भयानक श्राप मिला, तुम बूढ़े हो जाओगे ययाति, और जब तक तुम अपनी जवानी किसी और से नहीं मांगते तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने बेटों से पूछा, क्या तुम अपनी जवानी मुझे दोगे? सभी ने मना कर दिया, सिवाय एक बेटे पुरु। ययाति ने फिर हजारों साल तक भोग किए, लेकिन अंत में थक कर कहा, इच्छा को तृप्त करने से नहीं, उसे त्यागने से शांति मिलती है। सीख, लालच की कोई सीमा नहीं होती, त्याग ही सच्ची शांति का मार्ग है। कहानी 2, अश्वत्थामा का श्राप। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा एक महान योद्धा था, लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध की अंतिम रात उसने धोखे से पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। ये युद्ध के सभी नियमों का उल्लंघन था। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू अमर रहेगा लेकिन तुझे चैन नहीं मिलेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तू हर युग में तड़पता रहेगा। सीख, क्रोध और प्रतिशोध का अंधापन जीवन भर का दुख बन सकता है। कहानी 3, विभीषण की पीड़ा। रावण का भाई विभीषण धर्म का पालन करने वाला था। उसने रावण को समझाया कि सीता को लौटाना चाहिए, लेकिन रावण नहीं माना। अंत में विभीषण ने लंका छोड़ दी और श्रीराम का साथ दिया। युद्ध के बाद विभीषण लंका का राजा बना, लेकिन लोग उसे गद्दार कहने लगे। तब श्रीराम ने कहा, जो धर्म का साथ दे वही सच्चा होता है। रक्त नहीं, कर्म रिश्ते तय करते हैं। सीख, सत्य का साथ देना कभी गलत नहीं होता, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कहानी 4, अर्जुन बनाम बुभुवाहन। अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया था और उनका पुत्र था बुभुवाहन। वर्षों बाद अर्जुन को मणिपुर के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। सामने से आया उसका ही पुत्र और युद्ध में बुभुवाहन ने अर्जुन को हरा दिया। अर्जुन मूर्छित होकर गिर पड़े। बुभुवाहन को जब ये सच्चाई पता चली, वो रो पड़ा, मैंने अपने ही पिता को मार डाला। श्री कृष्ण ने चंद्रभागा नागमणि से अर्जुन को पुनर्जीवित किया। सीख, कभी कभी हमारे सबसे बड़े संघर्ष अपने ही घर से होते हैं। विनम्रता ही सच्चा बल है। कहानी 5, भगवान शिव के गुप्त शिष्य। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता एक रहस्यमय तपस्वी से मिलने गए। वो ना बोलता था, ना देखता, ना सुनता, बस ध्यान में बैठा था। भगवान शिव बोले, यह मेरा गुप्त शिष्य है। इसने शब्दों से नहीं, मौन से ब्रह्म ज्ञान पाया है। तीनों देवता नतमस्तक हो गए। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये जीवन के गहरे सबक हैं। इन पांचों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी कहानी पसंद आए? नीचे कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।